हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो संदीप महर्षि जी के बारे में है। उनको डिप्रेशन हुआ था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उस पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि उनको डिप्रेशन हुआ है और क्यों हो सकता है, कुछ वजह मैंने बताई थी। हालाँकि मुझे क्लियर नहीं था कि उनकी वजह क्या है, जिसको लेकर वो हुआ है। फिर संदीप महर्षि जी ने 1 हफ्ते बाद अपना खुद ही क्लियर किया, कम्युनिटी पोस्ट किया कि उनको डिप्रेशन क्यों हुआ था। कोविड के टाइम में वो मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे थे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जंक फूड भी खाते थे, तो वो उनको डिप्रेशन हो गया था। तो मैं इस पे अपनी राय रखना चाहता हूँ, कितना सही कितना गलत। उन्होंने एक बात जो बोली, जो कि हालाँकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और काफ़ी बड़े आदमी हैं वो। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन होता है वो फिज़िकल वजहों से होता है, जो कि बाद में जाके साइकोलॉजिकल हो जाता है और साइकोलॉजिकल वजह बहुत कम होती हैं। तो एज़ ए साइकियाट्रिस्ट और साइकियाट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस बात से डिफ़र करता हूँ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा एम कोई उनको हर्ट करना नहीं है, जस्ट एक जागरूकता फैलाना है, पब्लिक में अवेयर करना है, क्योंकि मेरा चैनल साइकियाट्री को लेकर ही है। तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि चीज़ों को क्लियर करूँ कि फ्रेंड्स, डिप्रेशन जो है वो क्लिनिकल जो डिप्रेशन होता है वो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जो मेन वजह होती है उसकी साइकोलॉजिकल ही होती है और फिज़िकल वजह जो होती है बहुत कम होती है। मैं उसको आपको समझाता हूँ, आप धीरे-धीरे मेरी बात को समझ जाएँगे। आप सबको पता ही होगा कि डिप्रेशन जो होता है वो सेरोटोनिन केमिकल की कमी से होता है, सब जानते हैं आजकल। जो भी जो भी यूट्यूब देख रहे हैं वो सब जानने लगे हैं कि हाँ, इस वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि मेन वजह जो होती है वो हमारे मन की उदासी होती है। वो कुछ ना कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है इंसान को, जैसे कि वो सोचता ज़्यादा है, घर में तनाव है, झगड़े हो रहे हैं, या वो अगर इमोशनल ज़्यादा है, किसी बात को ओवरथिंक करने लग रहा है, या कोई उसकी प्रॉब्लम हो गई ज़िंदगी में, झगड़े हो रहे हैं, ये मेन वजह होती है। फिज़िकल वजह से डिप्रेशन तब होता है कि हम लॉन्ग टाइम अगर हम बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ खाए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं दिन भर, तो फिर होता क्या है कि धीरे-धीरे हमारा फिर मन जो है वो कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो कि हमें खुश रखते हैं। और फिर हम जंक फूड खा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा कि मन हमारा उदास रहने लगेगा, ओवरथिंक करने लगेगा। फाइनली वो साइकोलॉजिकल कारण पे ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन बिल्कुल अच्छा है, मेंटली वो स्टेबल है और उसको डिप्रेशन हो जाए। कहने का मेरा मतलब है कि डिप्रेशन अगर होगा तो उसके मेंटल वजह ही होगी। इंसान अगर ओवरथिंकिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको है, या वो काम ना करने की वजह से दुखी है, या फिर वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहा है, या घूम फिर नहीं पा रहा है, या ऑफ़िस नहीं जा पा रहा है तो दुखी है। कोई न कोई उसकी फिर साइकोलॉजिकल वजह होगी, वो फिज़िकल वजहों से नहीं होगा। शुरुआत में हो सकता है एक ट्रिगरिंग फैक्टर जो कहा जाता है, मतलब जो ट्रिगर करता है कोई चीज़ को, शुरुआत करता है, वो फिज़िकल चीज़ से हो सकता है, लेकिन फाइनली वो साइकोलॉजिकल वजह ही होगी। तो मोस्टली जो रीज़न्स होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल होते हैं। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो संदीप माहेश्वरी जी के भी केस में मुझे जो लगता है कि उनको, हालाँकि वो बहुत एक्टिव थे, मैं तो देखता था कि वो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सेमिनार किया करते थे, कोलैबोरेशन किया करते थे और बातचीत किया करते थे। और जैसा कि मुझे सुनने में आया था कि उन्होंने घर में ही अपना छोटा-मोटा जिम बना रखा था, एक्सरसाइज़ेज़ किया करते थे। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ उनके साथ, जो भी है। लेकिन अगर कोई इंसान है, अगर वो उतना एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से, जो कि इतना लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उसको डिप्रेशन हो जाए और जंक फूड खाने से, ये थोड़ा-सा मानना मुश्किल है। लेकिन हाँ, उन्होंने अगर बोला है, तो हो सकता है कि उनके कहने में या जो भी बात है इंटरप्रेट करने में गलती हो रही हो। लेकिन जो मेन वजह होती है वो साइकोलॉजिकल ही होती है। अगर किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है, वो एक्सरसाइज़ लंबे समय तक नहीं कर रहा है, तो उसको बाकी चीज़ें भी होंगी, उसको मोटापा काफ़ी हो जाएगा, जो कि उनको होगा, बाकी चीज़। डिप्रेशन होने के लिए आपका मेंटल इम्बैलेंस होना चाहिए, मतलब मानसिक असंतुलन, बहुत ज़्यादा उदासी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है अपनी वीडियोज़ में, और मैं आपको बता दूँ कि डिप्रेशन एक दिन की उदासी से नहीं कहते हैं, मिनिमम लगातार 2 हफ्ते तक ये रहना चाहिए। और ये तभी होता है कि हम जब अपने मन के संतुलन को खोते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, या कोई स्ट्रेस रहता है या बाकी चीज़ रहती है।
तो ये मेरे लिए बहुत हार्ड करना बिलीव करना मुश्किल है कि सिर्फ फिज़िकल वजह जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ऐसा नहीं है, हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर हम ओवर थिंकर हैं या जो भी चीज़ है तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये थी मेन वजह कि डिप्रेशन की जो चीज़ होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कि ये टॉपिक पसंद आया होगा। अपने मन को स्वस्थ रखें और अच्छा सोचें, और अगर आप काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी काउंसलिंग कराइए। दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको लगे, जब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो और बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, तो साइकियाट्रिस्ट का कंसल्टेशन लें, उसमें हिचकिचाएँ नहीं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कहीं से भी ले सकते हैं और अपने साथ-साथ काउंसलिंग भी कराएँ। अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है कि नहीं दवाइयाँ बेकार होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट होता है, और तो ये बिल्कुल गलत है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मानता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए। आपको अपना फ़ायदा देखना है कि आपका फ़ायदा किसमें है। अगर आपको फ़ायदा सिर्फ बातों से ही है तो आप सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप दवा खाइए। लेकिन अगर आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको बिल्कुल रात भर नींद नहीं आ रही है, मरने के विचार आ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है, आपको दवा खानी ही चाहिए। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।